पैसा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कहाँ से आएगा, माल कौन देगा। रिफ्यूजी लोन मिला था उस ज़माने में। ना मुझे वहाँ के लोगों से शिकायत है, ना वो जगह से शिकायत है। नाम वाम ना चेंज करना, ये सब ये नेता लोग आएंगे परेशान करेंगे। बात जब देश की आज़ादी की होती है तो सीमा पार पाकिस्तान के लाहौर की बात भी होती है। लाहौर के बारे में कहा गया है कि जिन्हें लाहौर न दिखया उन्हें कुछ न दिखया। लाहौर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाहौर की यादें आज भी राजधानी लखनऊ में ताज़ा हैं एक परिवार के द्वारा। लाहौर से इस परिवार का नाता इतना पुराना रहा और इतना प्यार भरा रहा कि तमाम दुश्वारियों और परेशानियों के बावजूद इस परिवार ने अपनी आइडेंटिटी लाहौर के रूप में राजधानी लखनऊ में बनाकर रखने की कोशिश की। जी हाँ, ये कपूर परिवार था। जब 1947 में दोनों ओर कत्लेआम हो रहा था, अपने आप को, अपने परिवार को बचाए रखने की जद्दोजहद चल रही थी, तो कपूर परिवार शरणार्थी के रूप में भारत आया था। पहले महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचा और उसके बाद उसे राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भा गई। क्यों भाई और किन किन दुश्वारियों से, इतने कई बरसों से, 70 साल से उन दुश्वारियों को झेलना पड़ा, लेकिन लाहौर नाम इनके नाम से, इनके पहचान से कोई नहीं हटा पाया। अनिल कपूर जी हमारे साथ हैं। लाहौर ऑप्टिकल के नाम से हज़रतगंज लखनऊ के दिल में एक अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं। अनिल कपूर के पिताजी रिफ्यूज़ी के रूप में भारत आए थे, लाहौर के रहने वाले थे और बहुत यादें इनकी भी जुड़ी हैं, बहुत किस्से इनके पिताजी इनको सुनाया करते थे। उनसे बात करते हैं। अनिल कपूर जी, आपका स्वागत है शेष भारत में। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अनिल कपूर जी, आपका जो प्रतिष्ठान है, सबसे पहला नाम यही, लखनऊ में रहते हैं, लाहौर ऑप्टिकल चलाते हैं। हाँ जी, लखनऊ में लाहौर। ऐसा क्यों? ये क्योंकि ये नाम वहाँ से आया। वहाँ भी यही नाम था लाहौर में, वहाँ भी चश्मे की दुकान थी। अच्छा। तो वहाँ भी यही नाम था। तो यहाँ आए तो मेरे फादर को जगह से लगाव बहुत था, लोगों से बड़ा लगाव था। कहते यहाँ भी मैं यही नाम रखूँगा। क्या नाम था आपके पिताजी का? AR कपूर, अमोलक राम कपूर। अच्छा, तो कुछ बताइए कि पिताजी जब आए वहाँ से तो क्या स्थितियाँ रहीं, किन स्थितियों में चल करके आप लोग यहाँ पर आए, वो क्या आपको बताया करते थे, और लाहौर का प्रेम, इतनी दुश्वारियों, इतनी क्या क्या मुश्किलात आई, सब कुछ हमें बताइए, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। खूब दुश्वारियाँ, खूब मुश्किल थी। घर छूट जाना, काम छूटना, बंदोबस्त छूट जाना। लाहौर में कहाँ पर रहते थे आप लोग? हम लोग सूतर मंडी, तारा वाली गली एक जगह थी, अच्छा, वो वो वहाँ रहते। दुकान माल रोड में थी, जैसे यहाँ हजरतगंज है, वहाँ माल रोड थी। अच्छा, खूब चलती थी वहाँ पर? खूब चलती थी। अच्छा, पुराना काम था वो, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का था। अच्छा, तो उन्होंने, तो मेरे फादर ने पढ़ाई ख़त्म की तो उन्होंने ये उसको उनको हैंड ओवर कर दी लाहौर ऑप्टिकल लाहौर। तब से भी वो था, वो तब भी लाहौर ही का नाम रखा। फिर यहाँ पे यहाँ आए तो यही नाम रखा। लाहौर में जब टेंशन बढ़ने लगी तो फिर किस तरह से आपके परिवार को वहाँ से मूव करना पड़ा, कहाँ कहाँ गए और फिर यहाँ कैसे आए, जरा कहानी बताइए पूरी। पूरी वहाँ से निकले तो बहुत टेंशन बढ़ने लगी। पहले मेन फैमिलीज मूव कर गई, तो मेरे फादर को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। बड़े लड़के थे घर के कि तुम रुको यहीं पे, रुको। फिर रात में उनकी भाई खाने वाने का इंतज़ाम कौन करेगा। फिर उनकी सबसे छोटी बहन थी, उसको भी रोक दिया कि तुम इसका ख्याल रखना। वो रुकनी पे सारा परिवार मूव आउट हो गया। बॉम्बे बहुत बड़ा टाउन था। बॉम्बे क्यों गए आप लोग पहले? तो सब उनके वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली थी। अच्छा। तो वहाँ बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, बिजनेस ज़्यादा होगा, सब लोग वहीं मूव किए थे। वहाँ भी जाकर के लाहौर ऑप्टिकल का ही प्रतिष्ठान खोला आप लोग? हाँ, वहाँ जाके खोला, छोटा खोला। अच्छा। मगर बहुत महंगा शहर था। हाँ। वहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा था, फैमिली बहुत बड़ी थी। तो मेरे फादर के मामा थे यहाँ पे, उन्होंने कहा, पोस्ट कार्ड लिखा कि यहाँ आके ट्राई करके देखो। अच्छा, लखनऊ में छोटा शहर है, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, तो तुम्हें यहाँ सेटल होने में मुश्किल नहीं होगी। तो मुंबई से फिर आप लोग राजधानी लखनऊ की तरफ? पहले फादर आए, उन्होंने यहाँ स्टडी किया, देखा तो कहते हैं ये बेटर प्लेस है। फिर वो यहाँ आ गए, फिर फैमिली को भी ले आए। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना सर रिफ्यूजी अलॉटमेंट हो गई आसानी से। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब अलॉटमेंट हुआ तो यहीं पर हुआ जिस जगह हम लोग बैठे हुए? हाँ, इस जगह हुआ। पे घर का अलॉट, वो ज़माने में ऑफिसर लोग बड़े कोऑपरेटिव थे, बड़े हेल्पफुल थे, प्रोसीजर वगैरह में ज़्यादा ये भगाते नहीं थे। तो
और जितनी मुश्किलात आपने बॉर्डर पार मुश्किल झेली होंगी उतनी मुश्किलात यहाँ पर आपको नहीं हुई। हो ही नहीं सेटल होने में तो जी, पैसे की वो घर छूट जाना कारोबार मुश्किल है तो बहुत, मगर ऑफिसर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। वो अब आईएएस बन जाता, डीएम हो 30-35 साल की उम्र में, तब वो बनता जब रिटायरमेंट के करीब था। तो ये दे वो वेरी मैच्योर, वेरी हेल्पफुल। फादर गए, ऐसे में पढ़ा रही है, एप्लीकेशन है भाई, ये रिफ्यूजी कार्ड है। तो कहते हैं अच्छा तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। कहते हैं हाँ भाई मैं ग्रेजुएट। कदर होती थी उस समय भी। कहते हैं हाँ, कहते हैं ग्रेजुएट डिग्री, कहते हैं साहब जान बचा के आ गए, आप डिग्री मांग रहे हैं। नहीं, कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें दूंगा, एप्लीकेशन दे। वो फिर 10 दिन बाद गए, कहते हैं हजरतगंज में ऐसी एक बिल्डिंग है हमने एक्वायर कर ली है, तुम्हें मैंने शॉप अलॉट कर दी है। बताइए, दैट ईजी। तो शॉप जब अलॉट हो गई उसके बाद तो सब कुछ ठीक चलने लगा होगा, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। जी, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस कहाँ से आएगा, माल कौन देगा। फिर मुश्किल पड़ी, थोड़ी बहुत मदर की ज्वेलरी वुलरी निकाली। फिर रिफ्यूजी लोन मिला था उस ज़माने में, पूरी सब भाइयों को मिला के 5,000, तो सबको 1,000, सबको 800 रुपये मिले। उससे नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लाहौर नाम नहीं छूटा लेकिन। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। कहते ना छोड़ूंगा और ना छूटेगा, क्योंकि ना मुझे वहाँ के लोगों से शिकायत है, ना वो जगह से शिकायत है। अच्छा, क्या कब कब दिक्कतें आई लाहौर को लेकर के? लाहौर के पाकिस्तान की लड़ाई होती थी तब बहुत आती थी। जब भी लड़ाई हुई, जब इंडिया वगैरह जब भी हुई, क्या आपने जिस जगह ने इतने दुख दिए, दर्द दिए, बेघर कर दिया, आप वहाँ की यादें लेके आ रहे हैं। कहते ना मैं नहीं चेंज। बहुत होता था तो बाहर बोर्ड पे सफ़ेद चादर डाल देते थे, ईंटें रख देते दोनों तरफ, अच्छा, बस कवर। फिर वो टेंशन खत्म होती। फिर आज भी देखिए वही रखा हुआ। अब नाम लेकिन चेंज नहीं किया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। और मुझे भी कहे गए थे चेंज मत करना, चाहे जो। अच्छा, आपको बोल के गए थे? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या बोला था आपको? कुछ नहीं, नाम वाम ना चेंज करना, ये सब ये नेता लोग आएंगे परेशान करेंगे, ये क्यों रखा हुआ है। वो खैर किसी ने परेशान किया भी नहीं इधर 20 साल में। कभी मन नहीं हुआ लाहौर और घूम के आने का, अपने घर को देख? ज़्यादा वो गलती हो गई, पासपोर्ट अप्लाई किया तो वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ लिख दिया वहाँ पे लाहौर फ्रॉम केयर ऑफ लाहौर ऑप्टिकल लिखना, वो ना वीज़ा कैंसिल कर दिया। ये जाएगा तो वहाँ वो भड़केगा, अच्छा तो इसलिए वो गलती हो गई बस, अच्छा। वरना मिल जाता। कब का था ये हो गई इस बात को भी 25 साल। 25 साल। वो तब लिख गया बस, वो फिर नहीं मिला, वीज़ा नहीं मिला। जाने का मन करता कभी? हाँ जी, क्यों नहीं। बहुत तारीफ सुनी है वहाँ के लोगों की, जगह की, घर की। वो इस्टेब्लिशमेंट्स थी पूरी और थी, जैसे यहाँ धर्मशाला होती है वहाँ पे जांचकार बोलते थे पंजाबी में। वो था अपना, लड़कियों की शादी करो फ्री, लड़कों की शादी करो तो उसमें फ़ीस पड़ती थी 11 रुपये। उस ज़माने में 11 रुपये बहुत होते। मेट्रो का जब निर्माण हुआ तब भी कुछ दिक्कत? आपकी आमदनी ठीक चलती है, शॉप ठीक चलती है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पुरानी है, फादर आता था, उसका बेटा आता, उसका बेटा आता है। जनरेशन से आ रहा है। जनरेशन अभी आपने देखा ही, वो जनरेशन देखा ही, इंटरव्यू दिया था, उनको तो नहीं ना पता अब आ रहे हैं। दे भी, उनकी भी सेकंड जनरेशन तो बैठी हुई थी, तो नहीं। सब कुछ ठीक है फिलहाल? हाँ, फिलहाल सब ठीक है, फिलहाल। लाहौर जाने का ऐसा कोई परिवार में कोई कहता कि नहीं नहीं भाई चलना ही है, किसी भी तरीके से चलो, और आप तो इतने साल हो गए हैं? नहीं जी, अप्लाई किया भी नहीं इधर, और वहाँ नोटेड है, पता नहीं कैसे, बस वो जो गलती कर बैठे हैं। उसके बाद एक बार और ट्राई किया, नहीं दिया वीज़ा ना। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है, 77 साल हो चुके हैं। क्या कहेंगे अपने जैसे लोगों के लिए जिनको आज भी भूला नहीं जाता है अपना वो वक्त? हाँ, अब क्या, सब आए दोबारा इधर, सबको बड़ी मेहनत पड़ी, दोबारा सेटल हुए, सब ने मुश्किलें, अपनी यादों के सहारे सब जिंदा थे। अब तो सब वो जनरेशन ख़त्म ही हो गई, अब तो नेक्स्ट जनरेशन में आ गया हूँ, मेरा भी बेटा आ गया। लखनऊ लाहौर जैसा बन गया है क्या? जो सुनने में आया, अभी तक तो नहीं बना। वो फैशन हब था, जैसे लखनऊ में मुंबई है, बॉम्बे में फैशन होता है सबसे प्रीमियर, सुनने में आया, वो वैसा नहीं अभी हुआ। हमने तो एक ही जगह देखी, लखनऊ ही देखा, उन्होंने दोनों देखा हुआ था। हाँ, उनको था कि चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? होना था जी, अब तो जो होना था हो चुका है, मगर आप थोड़ी ना एक हो सकते हैं। हो ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल में कसक रहती है हाँ हाँ, दिल में कसक, कहते थे आप वेरी फ्रेंडली पीपल, बड़ा वेलकम करेंगे। कुछ नहीं, पक्के ठेठ पंजाबी हैं, कुछ नहीं के डाउट। वो असर ये फील ही नहीं होगा आपको कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो पंजाबी में कुछ उनको मैसेज दे दीजिए। हाँ, पंजाबी हो साहब, जाओ थे पर गले लगा के तो मिलेंगे चंगी तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अनिल कपूर हैं, लाहौर ऑप्टिकल के नाम से हज़रतगंज में इनकी शॉप है।
लाहौर के नाम से इतना प्रेम इनके पूरे परिवार को रहा है कि फादर इनसे कह के गए कि इसका नाम कभी चेंज मत करना। हालांकि यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों ने कई बार इस चीज़ की कोशिश की कि लाहौर से जो प्रेम ये दिखाते हैं वो प्रेम कम करें, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हमेशा टेंशन रहती है। आज जब देश को आज़ादी को 77 साल हो चुके हैं, उस दौरान जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इनके चेहरे पर वो पिताजी के द्वारा सुनाई गई वो कहानियाँ हैं, वो अच्छे अच्छे पल याद कर रहे हैं, खुशी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लाहौर जाने की उनकी इच्छा भी रही, लेकिन किसी कारण से वो लाहौर नहीं जा पाए। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।